हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो काफ़ी टाइम के बाद मैंने व्लॉग शूट किया है। तो क्योंकि आज छठ पूजा है, तो आज छठ पूजा का खरना था, तो हम रेडी होके चलते हैं कि मम्मी क्या कर रही है देखने के लिए। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे मम्मी सारा बर्तन वर्तन धो चुकी होती है, दूध उबाल चुकी होती है और यहाँ पे बाल्टी में पानी वानी हर चीज़ रख दिया जाता है। प्रॉपर शुद्ध तरीके से, अलग तरीके से हमारे यहाँ बनता है। हमारे यहाँ किचन में या अलग नहीं होता है, ऊपर वाले रूम को साफ़ करके वहाँ किया जाता है। काफ़ी देर के बाद जब मैं ऊपर आई तो देखती हूँ कि मम्मी डगरा में डाली हुई थी खीर का जो भी सामान होता है, जो खीर जिससे बनेगा, मीठा और किशमिश वगैरह और दूध उबाल के रखा गया दिया गया था। उसके बाद मम्मी ने साठी का चावल में नॉर्मल चावल मिक्स किया और उसको बीछा। उसमें देखा कि कहीं कुछ है तो नहीं, मतलब कंकर वंकर जो भी होता है। उसके बाद जो प्रोसेस था मम्मी ने ही किया, क्योंकि मुझे नीचे काम करना था और बाकी सब काम मुझे नीचे करना था और ऊपर का मम्मी सारा पूजा का सामान मम्मी खुद ही बनाती है। तो मम्मी चावल बीछ रही थी और देख रही थी कि उसमें कहीं कुछ है तो नहीं। तो आज खरना था, पहला दिन था, इसीलिए आज रात में शाम में पूजा होता है और हम शाम से पहले प्रसाद बना के रेडी रख लेते हैं। इधर दूध उबल चुका था, दूध को एक और बार मम्मी गर्म कर रही थी, क्योंकि ये खरना का प्रसाद स्पेशली, मतलब खरना क्या, मतलब छठ पूजा स्पेशली हमेशा बिहार से ही बिलोंग किया गया है। शुरुआत बिहार से ही किया गया है यहाँ पे, और मैं तो और यहाँ पे बिहार में ही रह रही हूँ। अब प्रॉपर हमेशा शुरू से मम्मी को अकेले ही करते हुए देखते आए हैं, इसलिए ऑलमोस्ट सब कुछ पता है। तो इधर मम्मी कढ़ाई में मिठा चढ़ा दी हुई थी ताकि वो गल जाए। इधर मैं जब तक सामान लेने आई तो देखी कि इधर सब कुछ आ चुका था, नींबू, फल, केला, ढकिया वगैरह। ढकिया तो नहीं आता है मेरे घर, लेकिन बाकी सब सामान आ चुका था। कुछ सामान थे बचे हुए, तो ताज़ा ताज़ा हम कल लेके आते हैं। उससे पहले मम्मी कसार बना रही थी, जो चावल से बनता है और मेरे यहाँ उसी दिन खरना के दिन ही बनता है। तो मम्मी कसार के लिए चावल जो पिसवा के मंगवाई हुई थी उसको घी में फ्राई कर रही थी। उसके बाद उसमें मीठा डालेगी, फिर उसका लड्डू टाइप का वो गोल गोल बनाएगी। तो इधर मम्मी फ्राई कर रही थी उसको। उसके बाद मम्मी को याद आया कि मम्मी को लाठी चेंज करना था, तो मम्मी को मैंने लाठी ला के दिया, क्योंकि आप पूजा कर रहे हो तो आपको पूरा शुद्धता चाहिए। तो नया नया लाठी था, वही वो चूज़ पहन रही थी। तो इधर इधर चावल भुना गया हुआ था और इधर मम्मी मीठा गरम करने के लिए डाल दी हुई थी। उसमें पहले हल्का सा पानी रख के फिर उसमें मीठा तोड़ तोड़ के रख दिया जाएगा, ताकि वो एक स्मूथ, मतलब एक पतला सा लेयर बन जाए, ताकि वो मिक्स हो जाए आसानी से। और कसार में मम्मी मिक्स जो भी था, काजू, किशमिश, छोले वगैरह, खीर का मसाला जिसको बोलते हैं, वो मम्मी उसमें कसार में मिला रही थी। उसमें मिलाने के बाद मीठा जब थोड़ा चिपचिपा टाइप का हो जाएगा, जब वो पकड़ने के लायक हो जाएगा, वो चावल के आटे को पकड़ लेगा, उसके बाद हम उस मिट्ठे को उस चावल के जिसको भुने उसमें डाल के उसमें एक लड्डू जैसा टेक्सचर बना के उसको गोल गोल हम बना देंगे लड्डू जैसा। फिर उसको हम फिर से एक चावल के आटे का कोट लगा देंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले मम्मी लड्डू जैसा बना दी है और उसके बाद उसमें चावल का आटा हल्का हल्का वाइट वाइट डालने के लिए, क्योंकि कसार जनरली वाइट ही होता है, तो ऊपर से उसको वो मिक्स कर देगी। तो कसार हमारे यहाँ बहुतों के यहाँ होता है कि जब ठेकुआ बनता है तभी बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है, मतलब कि हमारे यहाँ शुरू से ही ऐसा होता है। अब क्यों होता है ये पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा शुरू से ही होता है कि खरना के दिन जब प्रसाद बनता है, खीर और रोटी बनती है, तभी कसार भी बन जाता है।
तो इधर कसार बन के हो गया था कंप्लीट। अब बारी थी खीर की। एक तरह उधर मम्मी तब तक दूध ऑलरेडी चढ़ा दी थी ताकि वो गर्म हो जाए, और उसमें डाल दी थी चावल। तब तब तक मैं नीचे चली गई तो मुझे पता नहीं चला। तब तक चावल जब पक गया उसके बाद उसमें डाल दी थी मीठा। सब अपने बेसिस पे बनाते हैं कितना मीठा होना चाहिए कितना नहीं। अब मुझे तो कोई आइडिया नहीं है कि कितना बनना चाहिए कैसे नहीं। तो इधर चावल के साथ मीठा हो रहा था, तब तक इधर मम्मी आटा सान ली थी रोटी के लिए। आटा सानने के बाद बस प्रसाद इतना ही होता है खरना में। बहुतों क्या मुझे नहीं पता क्या बनता है, क्योंकि शुरुआत से हम अपने घर पे ही देखते आए हैं। तो घर पे ऐसे ही रोटी बनती है और खीर बनती है, मीठी खीर बनती है। बहुत जगह नहीं बनता है, ऐसा नहीं कि नहीं बनता है, बट मुझे नहीं पता, हो सकती है बहुतों जगह की रस्म अलग हो। तो यहाँ आटा गूंद के रख दिया गया था और खीर भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे खीर ऑलमोस्ट जब रेडी हो गया तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इस खीर का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, मतलब कि कलर कैसा हो जाता है। तो खीर का कलर, मतलब अरे यार गरम है। खीर का कलर कुछ ऐसा था, और ये ठंडा होने के बाद बहुत मतलब सॉफ्ट नहीं, मतलब उस टाइप का, मतलब अच्छा हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। मतलब इसका अलग ही फ़ील है। अगर आप प्रसाद बनाओगे ना तो पूरा घर स्मेल करता है, इतना अच्छा अरोमा हो जाता है, इतना अच्छा फ़ील आता है ना कि कितना भी आप नॉर्मली आप घर पे बना लोगे वैसा फ़ील नहीं आएगा, क्योंकि ये पूजा का है तो पूजा जैसा ही फ़ील होगा। तो खीर ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। इधर मम्मी लग गई थी रोटी बनाने में। जितनी रोटी प्रसाद पे चढ़ेगी उधर मम्मी बना देगी, और नीचे जाके जैसे लोग खाएंगे, जैसे एक्स्ट्रा में बनाना है तो वो मैं नीचे जाके बना दूँगी। इधर मम्मी प्रसाद के लिए न्योछ काढ़ने के लिए बना रही थी। ऑलमोस्ट रात हो गया था, न्योछ काढ़ने का टाइम आ गया था। एक रोटी के ऊपर खीर डाल के ऊपर से एक और रोटी से कवर करके पान का पत्ता, फूल, केला रख के, और जितना आपने माना हुआ है उतना न्यूज रख के, तो मेरे घर में 5 किया जाता है, तो 5 करके उनकी पूजा की जाती है। और आज से छठ पूजा का प्रारंभ एक तरीके से आज से ही होता है हर चीज़ का, पूजा का। तो मम्मी अगरबत्ती जला के पूजा कर रही थी। पूजा करके इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सबके लिए मांगता है। उसके बाद करने के बाद धीरे धीरे एक एक करके परिवार के लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, और अपनी मनोकामना जो भी आप में है वो आप मांगो। और ये पॉसिबल है कि बिहार में को इतना माना गया है कि ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग छठी मैया से मांगते हैं और वो सच हो जाता है। मतलब आपको छठी मैया कभी छोड़ेंगी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, वो चीज़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। इधर मेरे पापा आए थे लास्ट में, मेरा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ। मेरे पापा प्रणाम किए, फिर मम्मी लास्ट में प्रणाम की, और उसके निहुँच के पानी से 5 बार उसका निहुँच के उसको फिर उतार लिया जाता है। और घर के जितने लोग हैं आपके घर में, आप उनको या आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी दे सकते हो। इधर मैं आने के बाद, खरना करने के बाद जो व्रत करती है उनको आप चाय पानी दे सकते हो और वो प्रसाद खा सकती है। फटाफट नीचे आके मैं इधर शरबत बनाने लगी और चाय बनाने लगी मम्मी के लिए, क्योंकि बहुत कठिन है ये व्रत, बहुत ज़्यादा। और मतलब साल भर में ऐसा कोई, ये सबसे ज़्यादा कठिन है ये व्रत। तो आपको जितनी हो सके उतनी केयर करनी चाहिए जो आपके घर में व्रत करते हैं। तो इधर चाय भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, बन गया था, और मैं आ गई थी चाय छानने के लिए। चाय छान के मम्मी को दे दूँगी, उसके बाद घर में जितने लोग हैं उनको प्रसाद दे दूँगी। उसके बाद जो भी आस पड़ोस में लोग हैं जिनके यहाँ नहीं होता है छठ, उनके यहाँ प्रसाद दे के हम घर आके फिर खाना पीना खा के सो जाएंगे। तो इधर चाय और हो गया था, साथ साथ पापा को भी मैंने दे दिया क्योंकि उनको भी चाय पीना था। ज़्यादा काफ़ी टाइम हो नहीं रहा था, 6:30-7 बज रहे थे बस। क्योंकि बिहार है, बिहार में जल्दी शाम हो जाती है, बहुत जगह लेट होती है। तो चाय देने के बाद मैं चली गई सबके घर प्रसाद देने के लिए। मेरे घर के आसपास 2 ही 3 लोग थे जो यहाँ पे थे, बाकी सब गाँव गए हुए थे।
थैंक्स फॉर द वॉचिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और ऐसे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़रूरत